कई चेहरे। जी हां, नमस्कार। इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। दोपहर के 2 बज चुके हैं और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, सबसे बड़ा ऑपरेशन और सबसे बड़ा खुलासा आप देखने वाले हैं सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। मैं अदिति अवस्थी और मेरे साथ अभितोष लेकर आ रहे हैं ये सबसे बड़ा ऑपरेशन लुटेरी लाश, जिसमें अब से बस कुछ ही मिनटों में होने वाला है एक बड़ा खुलासा। लाश को लेकर किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है, अवैध मजारों को लेकर किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन लुटेरी लाश, जिसमें बेनकाब होंगे कई चेहरे। आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वाले एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। तो यहां जमीन के अंदर किस तरीके से ये धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, कारोबार चल रहा है। हमारे सहयोगी सोनिका इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। सोनिका, ये जो ऑपरेशन लुटेरी लाश जो हम दिखाने जा रहे हैं, इसमें किस तरीके से बड़े खुलासे यहां पर होने वाले हैं और कितनी मेहनत इसमें लगी इस ऑपरेशन को करने? बहुत ज्यादा अभी तो अदिति, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, मैं और मेरे साथ मेरे पूरे 11 सहयोगी ग्राउंड पर रहे। 8 राज्यों तक हम पहुंचे, एक एक जगह हम पहुंचे हैं। 35,000 किलोमीटर की यात्रा हमने तय किया। उसके बाद हम यहां तक पहुंच पाए कि उन लोगों को हम बेनकाब कर सके जो लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, उनकी आस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ में मजाक बनाया जा रहा है लोगों का, उनके विश्वास का। बहुत जरूरी हो गया था। जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आता है, हमें पता चला, हम फौरन ग्राउंड पर उतरे, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती हमारे पास थी। हमें अपनी पहचान छुपानी पड़ी। उसके बाद हम एक एक करके उन लोगों के पास गए जिनके भी नाम हमारे पास आ रहे थे। हमने उनसे बातचीत की, खुफिया कैमरे की मदद से हमने इस ऑपरेशन का अंजाम दिया। हालांकि चुनौती बहुत ज्यादा हमारे सामने थी, लेकिन इसको सामने रखना बहुत जरूरी हमारे लिए था, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम ये भी साफ करते कि ये किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं है, किसी समुदाय से जुड़ा नहीं है। एक एक व्यक्ति का मामला है, करोड़ों देशवासियों से जुड़ा ये मामला, और इसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सोनिका, आपके पास दोबारा आएंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ऑपरेशन लुटेरी लाश में हम करने वाले हैं एक बड़ा खुलासा। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद किसी धर्म, संप्रदाय या मत पर सवाल उठाना नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन में शामिल दावे या विचार व्यक्तिगत हैं। ऑपरेशन लुटेरी लाश का मकसद उन लोगों को बेनकाब करना है जो आस्था की आड़ में धर्म का व्यापार कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन लुटेरी लाश। इंडिया डेली लाइव करने जा रहा है टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसा खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपके घर के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बिल्कुल, तो शहर, गांव, कस्बे, हर जगह बड़ा खेल चल रहा है। आपके जज्बातों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, आज इंडिया डेली लाइव इसका खुलासा करते जा रहा है। कानून का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे डर दिखाकर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो आज तक आपने नहीं देखा, वो इंडिया डेली के खुफिया कैमरे में कैद हुआ है। हिंदुस्तान के शहरों, गांव, कूचों में यह तस्वीर आम है। आप भी कई बार ऐसी किसी मजार के करीब से जरूर गुजरे होंगे। लोगों को दुआ मांगते, चादर, पैसे चढ़ाते देखा होगा, लेकिन तब आपको इसका इल्म नहीं रहा होगा। हिंदुस्तान में मजार की आड़ में बड़ा खेल चल रहा है। इस तस्वीर के पीछे एक स्याह सच छिपा है, वो सच जो आपकी आस्था से खिलवाड़ करता है, कानून का मखौल उड़ाता है, उसे ठेंगा दिखाता है। आपको कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ होगा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये मजार
जो लोगों की आस्था से जुड़ी है, अब पैसे कमाने का धंधा बन चुकी है। यहां फर्जीवाड़े की दुकान खुल चुकी है। यहां एक लुटेरी लाश है। इंडिया डेली ऑपरेशन लुटेरी लाश के जरिए मजार की आड़ में चल रहे इसी गोरख धंधे के खेल का पर्दाफाश करेगा। इंडिया डेली की इन्वेस्टिगेटिव टीम आज आपका सामना उस लुटेरी लाश से कराएगी जो आपकी जेब पर डाका डाल रही है, आपको लूट रही है। इंडिया डेली के खुफिया कैमरे में वो तस्वीर कैद हो गई है जो बताती है कि चंद पैसों के लिए कैसे इंसान अपना ईमान बेच रहा है, लोगों की आस्था का सौदागर बन चुका है, मजार को मुनाफे के तराजू में तौल रहा है। इंडिया डेली आज आपको मजार के माया जाल की ऐसी हकीकत से रूबरू कराएगा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम आज इस बात का खुलासा करेंगे कि जिन मजारों पर लोग सजदा करने जाते हैं, आखिर उन मजारों के पीछे की सच्चाई क्या है। ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते देश भर में मजारों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मजारों या दरगाहों पर जुटने वाली ऐसी भीड़ के पीछे का राज क्या है। क्या इन मजारों पर बनी कब्रें हैं भी या ये महज एक छलावा है। आज परत दर परत लुटेरी लाश के इसी राज से पर्दा उठाएगा इंडिया डेली। तो देश के कई शहरों में अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये अवैध मजारें फिर बन कैसे गए। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम देश के अलग अलग शहरों में निकली तो अवैध मजारों के शातिर खिलाड़ी इंडिया डेली लाइव के कैमरे में कैद हो गए। देखिए। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध मजार मिलती है। प्रशासन इसे लेकर नोटिस जारी करता है तो भीड़ बेकाबू हो जाती है, पुलिस वालों पर हमला कर देती है। एमपी के भोपाल में रातों रात सरकारी जमीन पर अवैध मजार बना दी जाती है, जिस पर बाद में प्रशासन का हथौड़ा चलता है। उत्तराखंड में 2, 4, 10 नहीं 250 से ज्यादा अवैध मजार मिली, जिन्हें बाद में ध्वस्त किया गया। ये तस्वीर अब किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की कहानी बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह अवैध मजार कैसे बनी, किसके कहने पर बनी। जब यह अवैध मजार बन रही थी तो किसी ने रोका क्यों नहीं। इन मजारों पर इतनी भीड़ कैसे जुटती है। अब इन सवालों के जवाब मिल चुके हैं जो इंडिया डेली के खुफिया कैमरे में कैद हो चुके हैं। इंडिया डेली के खुफिया कैमरे में वो चेहरे भी कैद हो चुके हैं जो अवैध मजार के इस खेल के शातिर खिलाड़ी हैं। ये चेहरे आज इंडिया डेली के खुफिया कैमरे में कबूल करेंगे कि ये पूरा खेल कैसे चल रहा है, कैसे लुटेरी लाश आपकी आस्था से खिलवाड़ कर रही है। देश भर में तेजी से सामने आ रही मजारों की खबर इंडिया डेली के सामने आई तो हमने इसकी पड़ताल करने की ठानी। हमारी पहली मंजिल थी उत्तर प्रदेश का अलीगढ़। हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ के जीवनगढ़ मोहल्ले में एक शख्स अवैध मजार बनाता है। जीवनगढ़ में काफी पड़ताल के बाद हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम को वो शख्स मिल गया जो हमारे लिए मजार बना सकता था। हालांकि पहले तो इसने काफी नानुकुर किया, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद ये मजार बनाने के तरीके से लेकर कमाई करने तक का राज बताने को राजी हो गया। जब इसे हम पर पूरी तरह भरोसा हो गया तो इसने इस बात का भी खुलासा किया कि मजार पर आने वाले लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, आस्था और चमत्कार के नाम पर कैसे लुटेरी लाश की मदद से दुकान चलाई जाती है,
अगर एक नकली मज़ार बनानी होती है तो वो किस तरीके से बनाई जाती है? और एक ताक बना ली, उसमें अगरबत्ती जला ली, अच्छा, धीरे धीरे करके उसको अगरबत्ती जलने लगे। एक आदमी ने देखने लगे, जी, कुछ बताते रख दें, कुछ पैसे रख दें, कुछ दिनों के बाद में उसे उठा कर फिर अब 2-4 आदमी आना शुरू हो जाना है, तो खबर जैसी बनाने अच्छा, जैसे खबर हो तो उस पर चादर डाल दें। तो कहीं भी बन सकती है मजार। अगरबत्ती लगाइए और धंधा शुरू। बताशे मिठाई रखिए, मजार तैयार। पहले मजार बनेगी, फिर बनेगी कब्र। इसने ये तो बता दिया कि अवैध मजार कैसे बनती है, लेकिन सवाल ये है कि मजार के लिए जमीन कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। हमारे खुफिया रिपोर्टर ने जब इसको लेकर सवाल किया तो इसने जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। किसी बात कॉलोनी में तो आपका जगह का चुनाव ना होने देगा, कोई ना करने देगा। पॉश कॉलोनी में? अच्छा, फिर कहाँ करना? आप देखिए कोई ऐसी रूरल कॉलोनी हो जहाँ पिछड़ा तबका रहता हो, अच्छा, मजदूर टाइप के आदमी रहते हो, समझे, गरीब लोग रहते हो और एक घनी आबादी। मतलब मजार के लिए गरीब बस्ती तलाशी है। पिछड़ा तबका हो तो और भी अच्छा, घनी आबादी भी होनी चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि मजार के लिए जमीन कैसे मिलेगी। हमारी 50 की बाउंड्री करा के उसकी सफाई सुथराई शुरू करा दो अच्छा, कुछ दिनों के लिए। जी, टाइम लगता है इसमें, कितना? कम से कम 1.5 साल तो लगी जाएगी इसमें। अच्छा, अब उस पे जो है एक आदमी दाढ़ी रखा हुआ आदमी मुहैया करो, अगर मुसलमानी हिसाब से रखना है तो मुसलमानी हिसाब से करना है। रखना है तो एक दाढ़ी वाली का इंतजाम करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, हाँ, वो टोपी लगा के अपने और वो मोरों के पंख की झाड़ू दे के उसे बैठा दो, जी, महीना भर बैठा रहे वो, जी, उसके बाद में उठा के बोर्ड लगा दो किस चीज़ का? कि फला बाबा का मजार है। तो मजार के लिए प्लॉट खरीदना होगा, बाउंड्री कराकर सफाई करानी होगी, दाढ़ी वाला आदमी रखना होगा जो टोपी लगाए, मोर पंख की झाड़ू रखे, एक बोर्ड लगाकर अपना हक जताना होगा, मजार को किसी बाबा का नाम देना होगा। अब तक हम यही मानते थे कि मजार सिर्फ वहां बनी होती है जहां किसी पवित्र आत्मा की कब्र हो, लेकिन इस शख्स की बातें सुनकर साफ हो गया कि हर मजार पाक नहीं है या किसी कब्र पर नहीं बनी, बल्कि यह सिर्फ कमाई का जरिया बन चुकी है। इंडिया डेली लाइव एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देना चाहता है कि हमारा मकसद किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। ऑपरेशन लुटेरी लाश के जरिए हम उस हकीकत से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं जो आपके विश्वास से खिलवाड़ कर रहा है। अब तक हमें यह पता चल चुका था कि अवैध मजार बनती कैसे है, जमीन कैसे मिलती है। अब हम ये जानना चाहते थे कि मजार बनाने में खर्च कितना आता है। इंडिया डेली के खुफिया रिपोर्टर ने जब इस शख्स से खर्चे की बात की तो पहले इसने अपना बचाव किया, लेकिन आप 2-4 आदमी रखोगे, उनका खर्चा ना उठाओगे। कितना लेना होगा? एक मौलवी को रखोगे, एक वैसी गाड़ी वाले को रखोगे, उसका खर्चा ना उठाओगे। तो क्या मतलब उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी या फिर जो आएगा उसमें से हिस्सेदारी कैसे होगा? जब आएगा, जब हिस्सेदारी दोगे ना, तब जब तक आना शुरू हो जाएगा, जब इससे पहले वो तुम्हारे 7-6 महीने काम क्यों करेंगे? तो आप मुहैया करवा देंगे ऐसे लोग? ये तो आज ही मुहैया कराना मेरा काम है भाई। एक आदमी तो वो जो सूफी होगा वो तो कहीं जाएगा आएगा ना, बस ऐसे ही कहीं चलने निकल गया, यहाँ निकल गया, वहाँ निकल गया, अपने वो कर लेगा। वो तो भाई तुम्हारी जगह की और उसकी देखा भाली करता रहेगा, वो सब करता रहेगा, धीरे धीरे करके वो बना लेगा उसे जी। अब रह गई बात ये कि वो जो लोग होंगे वो करेंगे, आपका जहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ ऐड करेंगे प्रचार करने के लिए कि वो फला जगह बाबा का एक मजार निकल गया जी, उसमें साहब एक हिंदू फैमिली ने जगह दी है उन बाबा के मजार के लिए जी। ये एक और नई बात होगी। अच्छा, ताकि लोगों को ये विश्वास ही हो जाए। और यार हिंदू फैमिली ने दी, एक हिंदू फैमिली ने बाबा के मजार के लिए जगह दी है जी। उस हिंदू फैमिली को हुआ था बचारत हुई थी बाबा की कि वो फला जगह मजार बनाओ जी। उसने जगह खरीदी है, उसने जगह दी और उसने मजार बनवाया बाबा का जी। लॉजिक रखोगे ना, रखोगे कुछ
जी बिना जी। लॉजिक के आदमी, एक गंवार आदमी मान लेगा, एक समझदार आदमी आपकी बात कैसे मान लेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं आप आदमी 3 आदमी मुहैया करवा देंगे, ऐसे आदमी की जिन पे कोई शक ना करे और लगे कि हाँ भाई वाकई में ये लोग असली बात कर रहे हैं। तो लगभग कितना खर्चा हो जाएगा 1 साल तक का, अगर मैं लेके चलूँ अपना बजट, तो कितना खर्चा हो जाएगा पर मंथ का तीनों लोगों का? 6-7 हज़ार रुपये पे आपको 8 मिल 6 से जाएंगे। 12 20,000 रुपये हुए मतलब। 20-25 हज़ार रुपये महीना का आप खर्चा रखिए, फिर 150 10-20-50 रुपये आप उन्हें चाय पानी के लिए 3,000 रुपये लेके वहाँ पे भी अगरबत्ती वगरबत्ती जलेंगी। 3,000 रुपये महीना वहाँ भी रखिए, 50 रुपये रोज का खर्चा, तो मतलब 30,000 रुपये महीने का मान के चलें, 30,000 रुपये महीना का बजट मान के चलिए आप। यानी 3,60,000 रुपये, लगभग 3.5 लाख रुपये साल का। हाँ, इतना खर्चा। हमें समझ आ गया, मजार के लिए हिंदू परिवार जमीन दे दे तो अच्छा। मजार में कुछ लोगों को रखना होगा, तनख्वाह भी देनी होगी। एक आदमी 24 घंटे रखवाली के लिए होगा, इसका खर्च 30,000 महीना आएगा। आखिर कोई अवैध मजार बनाने के लिए इतना खर्च क्यों करेगा? उसे इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा सवाल, किसी को इस बात का यकीन कैसे होगा कि फला मजार पर सजदा करने से उसकी दिक्कत दूर हो जाएगी, उसकी किस्मत बदल जाएगी? तो इन जनाब के पास इसका भी जवाब था। अच्छा खान साहब, एक चीज़ और मुझे बताइए कि लोगों को विश्वास भी हो जाए, ऐसा भी तो कोई बंदा होना चाहिए जिसको हाथ की सफाई वगैरह आती हो, जो लोगों के दिमाग पे थोड़ा सा पकड़ बना के रखे। देखो भैया, 100 आदमी आए जी, जिसमें 20 का काम ऑटोमेटिकली हो जाता है अपने आप ही। अपने आप ही। और कोई अल्लाह मियाँ है, ईश्वर है कोई करने वाला, सुपर पावर तो वही है जो वो करता है। जी या आदमी का अपना अमाल करते हैं। जी भाई मुझे रिवॉल्वर चलानी है तो रिवॉल्वर उठाऊंगा, घोड़ा दबाऊंगा, जब तो चलेगी। जी 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 20% लोगों की तो अपने आप ही काम हो जाती है। अच्छा, तो वो 20% वो 20% वो इतना कर देती है कि भाई साहब मैं पूछूंगा, मार्केट में स्टेबल हो जाएगा मतलब। हैं? मार्केट मतलब अपना में अपना बिजनेस वो सेट कर देंगे, पूरा। मार्केटिंग वो कर देंगे। हाँ, तो सुना आपने, ये मान रहा है कि मजार सिर्फ आस्था का केंद्र है। यहाँ सजदा करने से आपकी किस्मत नहीं बदलती। 100 में 20 के काम अपने आप हो जाते हैं। यही 20% लोग मजार की मार्केटिंग करते हैं। अब हमें विश्वास हो चला था कि ये पूरा खेल पैसा कमाने का है, आस्था के नाम पर बेवकूफ बनाने का है। इसलिए अब बारी थी मजार पर बनी कब्र की सच्चाई जानने की। या कोई ऐसा इंसान आ गया कि भैया यहाँ पे तो कुछ नहीं रहा, इसे तोड़ के खोदो, तो अंदर का क्या है? कोई ना कहेगा तोड़ के खोदो, वो जो सूफी है ना वो लड़ मरेगा वहाँ पे। दिमाग खराब होगा, मजार को खुदवा रहा है, दंगा हो जाएगा। इन केस एक दंगा हो जाएगा, वो आदमी डर के भाग जाएगा, हम जैसा आदमी, अच्छा कि कहीं बवाल ना खड़ा हो जाए। और एक और बात बता दूं, तुम्हारा कोई कंकाल दफन होने का थोड़ी होगा, तुम्हें तो बशारत का मजार होगा वो तो। जी मेरी बात समझे मैंने क्या जी कहा? जी जी मैं किसी बाबा का तू थोड़ी है। मतलब पूरा इंतजाम है। कोई मजार को लेकर सवाल करेगा तो मजार का सूफी लड़ने लगेगा, मजार को खोदने नहीं देगा। ये मजार बशारत की होगी। बशारत यानी ख्वाब में दिखाना। इसका कहना है, अफवाह फैला दो, मुझे ख्वाब में बाबा दिखाई दिए और उन्होंने यहाँ मेरी मजार बनाने को कहा। वो तो मुझे तो ख्वाब में बशारत दिखाई दी है जी कि मेरा मजार बना हुआ, तो उसके नीचे क्या होगा? जी भाई ये ख्वाब में देखी हुई चीज का उसमें उसके नीचे क्या होगा? जी कहा मेरा मजार फला जगह बना और लोगों को मुझसे, लोगों को बता और कैसे फायदा लें लोग मुझसे। मेरे हक में भी दुआ करें और अपने हक में भी दुआ करें। बात मजार की हो रही है तो अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसने हमारे खुफिया कैमरे में माना कि अजमेर शरीफ मानी हुई दरगाह है, लेकिन वहां बैठे लोग लुटेरे हैं। दरगाह के बारे में ना कह रहा कुछ भी, मुझे माफ करें वो, लेकिन ख्वाजा साहब की दरगाह पे जो लोग गए थे वो डकैत थे।